Hello student, today we will start from exercise number 3.3. I am going to read the question number first. In the class of 44 students, 5 by 11 of them are girls. यानी कि ये 44 स्टूडेंट थे, उनमें 11 बाई 5 by 11 जो है गर्ल्स हैं. हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास. अब बॉयज़ का नंबर पूछ रहा है कि बॉयज़ क्लास में कितने थे. ओके, नोट द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ. टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 44. यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे 44. नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी टोटल स्टूडेंट का 5 by 11. तो 5 by 11 से हम यहाँ नोट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 11 से 44 कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा. 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे. ये नंबर ऑफ गर्ल्स थे. टोटल स्टूडेंट्स ये थे. इसमें स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी शामिल होती हैं, बॉयज़ भी. इसमें से गर्ल्स की मैं नंबर माइनस कर दोगे यू विल गेट 24. और 24 जो किसका नंबर होगा, नंबर ऑफ बॉयज़. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, ये 45 स्टूडेंट्स थे क्लास में टोटल. 1/5 ऑप्ट टू प्ले क्रिकेट. यानी 1/5 जो है क्रिकेट को ऑप्ट करते हैं. और 2/3 जो है टोटल ऑफ द ऑप्ट टू प्ले फुटबॉल. यानी ये इतना 2/3 जो है ऑप्ट करते हैं फुटबॉल को. एंड द रेस्ट बाकी बचे हुए ऑप्ट टू प्ले हॉकी. और बाकी बचे हुए हॉकी को ऑप्ट करते हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी. फर्स्ट को सेकंड नंबर के फर्स्ट में ये है. और दूसरे सेकंड में पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट टू प्ले हॉकी. इसमें सेकंड में आपको फ्रैक्शन बताना है. इसमें यहाँ नंबर अलग अलग बताने हैं आप लोगों को तीनों. क्रिकेट के कितने ऑप्ट करते हैं, फुटबॉल को कितने और हॉकी को कितने. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में थे 45. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट टू प्ले क्रिकेट. तो क्रिकेट को ऑप्ट करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ नोट करके 1/5 ऑप्ट जो कर रहे थे 5 से कैंसिल करोगे यू विल गेट 9. तो 9 इज़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्ट टू प्ले क्रिकेट. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट टू प्ले फुटबॉल. तो टोटल नंबर का 2/3 जो है ऑप्ट कर रहा था. तो 3 से डिवाइड लगोगे तो 15 टाइम्स सब डिवाइड हो जाएगा. तो 15 2 जा 30 जो है आपके पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए जो फुटबॉल को ऑप्ट कर रहे थे. ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट टू प्ले हॉकी. अब टोटल तो ये थे आपके पास. इसमें आपके पास क्रिकेट के ये वाले पड़ गए, हॉकी के इन दोनों को ऐड कर लो तो 39 आएगा. और टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट टू हॉकी, यानी 6 स्टूडेंट हॉकी को ऑप्ट कर रहे थे. तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन था ए वाले सेक्शन का. अब आपके पास सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन. फ्रैक्शन में लिखना है किसको, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्ट टू प्ले क्रिकेट हॉकी. अब आपके हॉकी में इतने थे आपके पास, ये आपने लिख लिए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये थे. तो टोटल और हॉकी वाले का ही तो पूछ रहा है वो. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स और टू प्ले हॉकी. अब आप हॉकी का यहाँ इन दोनों को कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर से. तो 3 से दोनों से कैंसिल होगा. 3 2 या 6, 3 से कैंसिल होगा 15 टाइम. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट प्ले हॉकी टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट. ओके, ये आपके पास. ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स of class 7th were asked to choose their subject 2/3 of the 2/3 of the class choose the mathematics and the rest computer science. यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2/3 तो मैथमेटिक्स को चूज़ कर रहे हैं, चुन रहे हैं. और बाकी जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस. इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 48 स्टूडेंट क्लास में, तो हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ कंप्यूटर साइंस. 48 स्टूडेंट हैं और कितनों ने कंप्यूटर साइंस चूज़ करी, ये पूछना चाह रहा है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 48. नंबर ऑफ स्टूडेंट चूज़ मैथमेटिक्स. तो टोटल का 2/3 तो उन्होंने चूज़ करा था किसमें, मैथमेटिक्स में. तो 3 से कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा. तो 32 द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु चूज़ मैथमेटिक्स. अब टोटल स्टूडेंट ये हैं 32, मैथमेटिक्स के माइनस कर दोगे आप तो आपके पास 16 मिलेगा. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज़ द कंप्यूटर साइंस. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन अ पार्टी 5/9 ऑफ द पर्सनस वर मैन. यानी पार्टी में जितने लोग थे उनमें 5/9 जो है मैन थे. एंड द रेस्ट वर वुमेन. और बाकी जो थी वो औरतें थीं. द टोटल इफ़ द टोटल गैदरिंग इंक्लूडेड 1260 पर्सनस. यानी कि उसमें
मैन एंड वुमेन मिलाकर 1260 थे। फाइंड द नंबर ऑफ द वुमेन प्रेजेंट, यानी औरतें कितनी उसमें पार्टी में आई। टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी 1260, यानी इतने थे। नंबर ऑफ मैन इन द पार्टी 140, ये आपके पास 140 सॉरी ये 1260 पार्टी में थे। 5/9 उसका रेशियो था, ठीक है, यानी कि इसका फ्रैक्शन था। तो इससे से कैंसिल करेंगे 140 आ गया, और 140 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मैन आ गया। अब टोटल पार्टी में इतने लोग पर्सन थे, इसमें से मैन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट लेडीज़ का जो नंबर आपके पास आ जाएगा, यानी जो वुमेन थी उनका नंबर आ जाएगा। ये इतनी वुमेन पार्टी में शामिल हुई थी। श्याम प्लांट्स 6 सैपलिंग इन अ रो इन अ गार्डन। 6 प्लांट्स लगाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, यानी अगल बगल के प्लांट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 3/4 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी पहले प्लांट्स सैपलिंग और लास्ट वाले सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है। आपने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 सैपलिंग लगा दिया। हर सैपलिंग्स के बीच में वो 3/4 का वो है स्पेस है हर दो, तो 3/4। तो ये 3/4 आपने देखा फर्स्ट एंड 6 वाले सैपलिंग के बीच में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार ही आया। तो फर्स्ट एंड सैपलिंग के या तो इन सबों को ऐड कर लो आप, या फिर आप इनसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 इंटू 3/4, तो ये जो बीच में जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सैपलिंग एंड लास्ट सैपलिंग। क्वेश्चन नंबर 6, 3/4 कप्स ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी इतना आटा आपको, इतने कप आटा जो है एक लोफ ब्रेड का बनाने में ज़रूरत पड़ती है। हाउ मैनी कप्स ऑफ फ्लोर आर रिक्वायर्ड टू मेक 32 लोफ्स, यदि आप 32 लोफ्स बनाना चाहते हो तो कितने कप आटे की आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बताया गया है आपको कि 1 लोफ ऑफ ब्रेड रिक्वायर्ड 3/4 कप्स ऑफ फ्लोर, यानी इतने आटे की ज़रूरत पड़ रही है एक लोफ बनाने के लिए। 32 लोफ्स ऑफ ब्रेड रिक्वायर्ड, 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे। 4 8 32, 8 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। ये इतने कप्स जो है आपको फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी यदि 32 लोफ्स आपको बनाने हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन गेव हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, जितना उसके पास पैसा होता है वो अपनी वाइफ को उसमें से आधा दे देता। 3/4 ऑफ द वॉट वॉज लेफ्ट टू हिज सन, और जो वाइफ को देने के बाद जो बचता है उसमें से 3/4 जो है अपनी बेटे को दे देता है। एंड द रेस्ट ऑफ हिज डॉटर, और बाकी पैसा जो है अपनी डॉटर को देता है। इफ़ द डॉटर रिसीव्स 25,000 रुपीज़, वॉट वाज द टोटल सम, यानी कि आदमी के पास कितना रुपया था शुरुआत में। लेट द टोटल सम दैट मैन हैड बी एक्स, यानी शुरुआत में आदमी के पास एक्स रुपीज़ थे, इसमें से ही गेव ऑफ हिज वाइफ x/2, यानी आधा दे दिया, आधा कर देंगे 2 से डिवाइड करके। अब इसके बाद आफ्टर गिविंग हिज वाइफ अमाउंट लेफ्ट विद हिम, यानी वाइफ को देने के बाद कितना बचा, शुरुआत में ये था, वाइफ को इतना दे दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 2 बन जा 2, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1/2, यानी x/2 हो गया। अब इसमें से आपको बेटे को देना, ही गेव टू हिज सन, तो 3/4, और जो बचा था वाइफ में के पास बाद, तो वाइफ के बाद ये इतना बचा था आदमी के पास x/2, तो इसमें से देगा 3/4, और 3 बन जा 3x, और 4 2 जा 8, इतना दे दिया उसने अपने किसको, बेटे को। अब ये वाइफ को दे दिया था और ये बेटे को दे दिया आपके पास, अब बचेगा वो लड़की को देगा। तो टोटल ये था, वाइफ को इतना दे दिया, बेटे को इतना दे दिया, इन सबों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करके, तो आपके पास मिलेगा 25,000, ये बेटी का शेयर हो जाएगा। तो आपको एक ब्रैकेट आपके पास, इसको खोलेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन सबों का एलसीएम ले लेंगे, 8 मिलेगा। इसको कैलकुलेट करते हुए लाएंगे तो आपके पास 8x 4x और -3x आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस वालों को ऐड कर लेंगे 7x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 1x, और 8 को इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएंगे
ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख, आपके पास आंसर आएगा। दिस इज़ द अमाउंट, यानी वह पैसा है जो उसके पास जो आदमी के पास शुरुआत में था। जैसे इतना पैसा शुरुआत में था, इसी में से उसने डिस्ट्रीब्यूट करा था अपने वाइफ को, बेटी को, बेटे को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राम स्पेंड्स 4/5 ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, यानी कि जितनी भी इनकम होती है 4/5 उस इनकम का वो खर्च कर देता है और बाकी बचा देता है। हिज टोटल इनकम 33,000 रुपीज़ था, तो व्हाट आर हिज सेविंग, उसकी सेविंग कितनी है या कितना रुपया बचा। नोट द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। राम स्पेंड इज इक्वल टू 4/5 ऑफ हिज इनकम, या इनकम का 4/5 आप निकालेंगे, इससे डिवाइड लगाएंगे, 72,000 जाएगा। 72,000 का इसने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28,800, ये आपके पास खर्च हो गया। शुरुआत में था कितना, 36,000, इसमें से खर्च वाले पैसे को माइनस करोगे, सेविंग आ जाएगी। तो मनी सेव्स बाई राम, ठीक है ना। तो 7200 जो है इतना पैसा उसने सेव कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए मिल्क कंटेनर कैन कंटेन्स 14 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में मिल्क के में वो 14 लीटर ऑफ मिल्क है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ईच हैविंग 350 मिलीलीटर कैपेसिटी, यानी 40 लीटर मिल्क को आपको से 350 मिलीलीटर के कैपेसिटी के कितने गिलास पोर हो पाएंगे, यानी पोर करने माने उड़ेलना, ये पूछना चाह रहा है। नंबर ऑफ ग्लासेस पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, नोट द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। मिल्क कंटेनर कंटेन्स मिल्क 14 लीटर, आपको इसे मिलीलीटर में चेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 14,000 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 350 लीटर मिलीलीटर, ये इस गिलास की कैपेसिटी मिलीलीटर में थी, इसलिए टोटल मिल्क की कैपेसिटी भी हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया। अब आप नंबर ऑफ ग्लासेस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कितने गिलास बढ़ जाएंगे, तो ये टोटल मिल्क में एक गिलास में जितना दूध आ रहा है उससे डिवाइड लगा देंगे। इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जो 0 से 0 कैंसिल होगा, 35 से हम डिवाइड लगाएंगे तो ये आपके पास 40 टाइम्स जाएगा। तो 40 ग्लासेस आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी यदि 14 लीटर मिल्क आपको भरना है, तो उड़ेलना है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ पीस ऑफ 33 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इफ 1 शर्ट रिक्वायर्स टू कंप्लीट 1/5 मीटर क्लॉथ, यानी 33 मीटर क्लॉथ में आपके पास कितनी शर्ट बन जाएंगी यदि एक शर्ट में आपके पास इतना कपड़ा लग रहा हो। जैसे अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल को, सबसे पहले आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, एक शर्ट में 5 मीटर लग रहा है, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास केवल 2 शर्ट्स बन पाएंगे। इसी प्रकार टोटल क्लॉथ कितना है, 33 मीटर, एक कप में जितना जो है कपड़ा लग रहा है, तो आप इसमें 33 मीटर से कितनी शर्ट बन पाएंगे, तो 33 मीटर में आप इससे डिवाइड लगा देंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को काय में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 33 और ये 11/5 हो जाएगा। अब 11/5 को क्या करेंगे, 5 को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, इस नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा। अब 11 से 33 को काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 टाइम 3 5 जो 15, इतनी शर्ट आपको 33 मीटर में कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 1/8 ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन वर चिल्ड्रन और 2/3 of the passengers were men and the rest of were women. If the number of women traveling in the train is 380, find the total number of the passenger in the train, यानी ट्रेन में कितने टोटल पैसेंजर्स थे। Let the total number of passenger in the train be x, हम सपोज कर लेते हैं x। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, जितने टोटल वो थे पैसेंजर उसका 1/8, तो 1/8 को हम 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो x/8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मैन कितना था आपके पास, 2/5 था, तो टोटल का ही तो था, तो 2/5 x हो जाएगा। अब इसमें से चिल्ड्रन का, ये मैन का, इन दोनों को लेकर टोटल में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वुमेन का नंबर। तो वुमेन ऑलरेडी 360 थी इन दोनों का, इसको इक्वल कर देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कैलकुलेट करके आएगा 40x 5x माइनस का 16 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस के नंबर है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद 21x हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19x होगा।
अब 40 को जो है ट्रांसफ़र करके इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 40 यहाँ आ जाएगा। अब 19 से 19 को इसके नीचे ले आएंगे, तो 19 डिवाइड में, तो 19 2 जा 38 और 2 G0 आ गया। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 800 पैसेंजर्स टोटल जो है ट्रेन में जर्नी कर रहे थे। डिवाइड 8 कंप्लीट 3/4 मीटर रिबन इक्वली अमोंग द 14 गर्ल्स, हाउ मच विल ईच गर्ल गेट। यानी कि इतना रिबन जो है 14 गर्ल्स में डिवाइड करने को दिया गया है, तो हर गर्ल को कितना मिलेगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ पहले, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दैट आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं और आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 का डिवाइड लगाओगे तो हर स्टूडेंट को आपके पास 2 टॉफ़ी प्रोवाइड हो जाएंगी, यानी कि मिल जाएंगी। गेट हर स्टूडेंट कितना ले लेगा 2। इसी प्रकार सिमिलरली तो टोटल लेंथ ऑफ द रिबन कितना है 8 कंप्लीट 3/4 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 14। अब 14 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो आपके पास वो लेंथ आ जाएगी जो हर लड़की को रिबन मिला, उस रिबन की लेंथ आ जाएगी। तो टोटल रिबन ये था, 14 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 35/4 आ जाएगा। और 4 को इसके बिल्कुल नीचे यहाँ नोट कर लाएंगे। अब ये आपके पास आ गया, फिर 35 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 56। इसको 7 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7 5 जा 36, 7 8 जा 56। अब इन दोनों आंसर आया इसका 5/8। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इतना कपड़ा जो है वो इतना रिबन जो है हर गर्ल को मिल रहा है। अशोक bought a second hand car for ₹90,000. He paid 1/4 of the price in each and the rest in equal monthly installment. Find the amount he paid to pay every month. यानी कि एक उसने कार परचेज करी 90,000 उसकी कॉस्ट थी, उसने 90,000 में से 1/6 पार्ट जो टोटल जो उसकी कॉस्ट थी उसका इतना पार्ट जो प्राइस था उसमें से इतना जो पार्ट जो है उसका उसने हार्ड कैश दे दिया, मीन्स कैश के फॉर्म में दे दिया, और बाकी उसने उधार कर दिया मीन्स, और उसे 10 इंस्टॉलमेंट में देने का उसको वायदा किया। तो 10 इंस्टॉलमेंट में जो है दे रहे हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट हर महीने की कितने रुपए की बन रही है, ये पूछना चाह रहा हूँ। अब कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार ₹90,000, इतने रुपए की कार खरीदी थी। ही पेड 1/6 ऑफ द प्राइस ऑफ द कैश, यानी कि कैश प्राइस का 1/6 तो उसने पेड कर दिया था कैसे, कैश में, ठीक है। तो 90,000 इंटू 1/6 तो आपको डिवाइड होगा 15,000, ये आपने अपने कैश के फॉर्म में दे दिया। और रेस्ट ऑफ द मनी ही पेड इन 10 इंस्टॉलमेंट, यानी 90,000 था इतना कैश दे दिया, अब आपको पास 75,000 रुपीज़ आपको 10 इंस्टॉलमेंट में दे दिए। तो अमाउंट ही हैड टू पे एवरी मंथ, अब इसको 10 मंथ में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 7500 रुपीज़ आपको हर मंथ उसे एज ए इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, जिससे आपने कार परचेज करी है। आफ्टर कवरिंग 2/5 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, हाउ मच ऑफ द जर्नी इज स्टिल लेफ्ट। यानी कि टोटल जर्नी का 2/5 आपने कवर करने के बाद देखा कि उस 2/5 में आपने केवल 16 किलोमीटर ही जर्नी कवर कर पाई। अब बताओ इतनी कवर करने के बाद कितनी जर्नी आपके पास अभी और करनी बाकी रह गई है। लेट द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी, यानी जर्नी की टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर। x का 2/5 तो आपने कंप्लीट कर लिया था जो इक्वल टू 16 किलोमीटर हो रहा था। अब इस 2/5 को आप जब इधर लेके आएंगे तो नीचे वाले नंबर को ऊपर यानी डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में ले जाते हैं। 2 से कैंसिल करोगे से 8 टाइम जाएगा, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 किलोमीटर टोटल जर्नी आ गई, जिसमें से आपने कवर कर ली थी कितनी 16 किलोमीटर की। अब 40 में से आप 16 किलोमीटर माइनस करोगे तो आपके पास ये लेफ्ट जर्नी रह गई, आपके पास इतनी जर्नी आपको वह करनी रह गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए बुक हैज़ 465 pages. If 4/5 of the pages have the picture on them and 2/3 of the rest have the text, find the number of the pages that have. यानी टोटल जो है आपको बताना है कि पिक्चर कितने पर है और टेक्स्ट कितने पेजेस पर, ठीक है ना, यही तो पता करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15,
टोटल नंबर ऑफ द पेजेस इन द बुक 465 था। नंबर ऑफ द पेजेस दैट हैव द पिक्चर ऑन देम, यानी कि इसमें 4/5 था टोटल का, तो इससे जब इसमें डिवाइड लगाओगे 93 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 372। अब आपके पास जो बचे हुए पेज हैं उसका 2/3। अब आपके पास इतना, तो आपके पास पिक्चर वाले पेजेस हो गए, तो पिक्चर वाले पेजेस को आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे टोटल पेजेस में, तो 93 पेजेस आपके पास बचेंगे। अब इतने जो है पेजेस जो है आपके पास, इसमें से 2/3 जो है उस पर आपके पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट मीन्स लिखा हुआ है, इस पिक्चर नहीं है। तो आपके पास ये बचा हुआ था, इसमें 2/3 टेक्स्ट वाले थे, तो 3 से डिवाइड लगाओगे 31 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर ऑफ द पेजेस, यानी ये वो पेजेस आ गए जिन पे लिखा नहीं है, वो लिखा हुआ है और पिक्चर नहीं है। इन पर पिक्चर थी और इन पर पिक्चर नहीं है, केवल लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 complete 7/4 meter. If the measure of its length is 7/12 meter, then the find the breadth. Also find its perimeter. आपके पास एरिया दे रखा है, आपके पास ये लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ पता करनी है, इसका पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का पता करना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, जिसमें आपके पास एरिया, आपको जगह एरिया नोट कर दिया और लेंथ की जगह लेंथ, और ब्रेथ आपको मालूम नहीं था, बी ने नोट कर दिया। अब इसे आपको चेंज करना है इम्प्रॉपर में, 12 4 जा 48 एंड 7 55/4 हो गया। अब आपको इस नंबर को क्या करना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेके ले जाएंगे तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 4 से कैंसिल करोगे 3 टाइम और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आपको मिलेगा अपॉन 7। ओके, ये जो है आपके पास 7 आपके पास जो है यहाँ पे नोट कर देंगे। अब आपके पास ये आ गई, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 23 कंप्लीट 4/7, दिस इज द ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। नाउ फाइंड द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला जो था इसमें आपको हमसे क्या पूछ रहा था कि वैसे पेरीमीटर ही पता करना, तो पेरीमीटर आपके पास पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 ट्वाइस द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ का ट्वाइस कर देंगे। तो लेंथ आपके पास ये थी और ये ब्रेथ आपके पास निकल के आई थी, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे आपके पास 2029/84। अब इसको इससे डिवाइड लगा दोगे 42 टाइम्स, और जब इसको इस नंबर को इससे कैंसिल करेंगे तो 48 कंप्लीट 13/42। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी पेरीमीटर आपके पास इतना हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 17, प्रिया read 3/4 ऑफ अ बुक इन वन डे एंड द 3/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। बचे हुए इतने पढ़ने के बाद बचे हुए का 2/3 जो है आपके पास नेक्स्ट डे पड़ती है। इफ़ द 156 पेजेस ऑफ द बुक वर स्टिल लेफ्ट अनरीड, यानी कि इतना पढ़े हुए अभी भी रह गए हैं, तो हाउ मैनी पेजेस डिड द बुक कंटेन, यानी बुक में टोटल पेज कितने थे। इतने फर्स्ट डे पढ़ लिए, इतने जो है बचे हुए में से फिर इतना पढ़ लिया और फिर भी इतने रह गए उसके बाद, तो आपके टोटल बुक में आपके पास कितने पेजेस थे ये पता करने हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू एक्स, सी रेट्स द ऑन द फर्स्ट डे, तो टोटल का 3/8 पड़ती है तो 3/8x हो गया। अब कितना बचा, टोटल पेज देते फर्स्ट डे इतना पढ़ लिया तो फर्स्ट डे वाले पेजेस माइनस करोगे तो 8 बन जाए 8x में से 3x माइनस करोगे तो 5/5x/8, ये आपके पास ये टोटल बचे अब आपके पास। अब सी रेट्स द ऑन द सेकंड डे, अब जो बचे हुए थे वो 2/3 पड़ रही है उसका, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ही कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो ये आपके पास बचा x/4। ये नंबर ऑफ द पेजेस इन द दैट सी रेड ऑन द सेकंड डे। अब नाउ द लेफ्ट पेजेस, अब इसके बाद भी फिर भी 56 रह गए, तो आपको कितने बाद 56 रह गए टोटल आपके पास ये थे। फर्स्ट डे ये पढ़ लिया, सेकंड डे ये पढ़ लिया और इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग ही बचेगा। रिमेनिंग आपके पास 156 थे, इसको कैलकुलेट करते ही लाएंगे तो इन दोनों को सबों का एलसीएम ले लेंगे तो 8x आ गया, 8 बन जाए 8 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसका ऐसे 2 टाइम्स 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 2x। अब इन दोनों को ऐड करोगे 5x हो गया। अब आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 3x, और 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लाएंगे, 3 को यहाँ लेके आएंगे डिवाइड में, 3 5 15 3 2 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 416। दिस इज द नंबर ऑफ द पेजेस दैट in the book. Next video I will provide soon, so it is enough for today students, so bye bye.